आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने कहा, यौम आशूरा की अहमियत सिर्फ वाक़े करबला से नहीं, सादगी के साथ मनाया गया यौम आशूरा। जिंसी पुलिस स्टेशन के क्राइम स्क्वाड की बड़ी कामयाबी, चोरी के मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस गिरोह को किया गिरफ्तार। और औरंगाबाद में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी, आज फिर पाए गए 362 नए मरीज। अब भी 4690 मरीजों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी। खबरों की शुरुआत करते हैं यौम आशूरा के साथ। नाज़रीन इकराम, आज 10 मुहर्रमुल हराम है, यानी यौम आशूरा। यौम आशूरा की अहमियत सिर्फ वाक़या करबला से नहीं है। आइए देखते हैं क्या फरमाते हैं इस बारे में मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आशूरा का दिन है, यानी इस्लामी साल का पहला महीना है ये मुहर्रमुल हराम, और आज 10 मुहर्रमुल हराम है। आज का दिन इब्तिदाए आफरीश से बहुत ही अहम और फजीलत वाला और तारीख़ी दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, और इसी दिन अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो फ़िरऔन जुल्म व सितम करता था, उस जालिम से नजात आज ही के दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनु इसराइल को दिलवाई और फ़िरऔन को, जालिमों को गर्क़ दरिया किया। तो वो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक पहुँचे तो यहूदी आज के दिन रोज़ा रखते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हम ज़्यादा इसके हक़दार हैं, तो आपने जो है रोज़ा रखवाया, लेकिन ये फरमाया कि 9वीं और 11वीं तारीख़ का भी इसके साथ रोज़ा रखा करो। 9वीं को ना रखे तो 11वीं को, लेकिन 10 का रोज़ा असल रोज़ा है। इससे 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। इसी दिन सन 61 हिजरी में नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है तो शहादत हुई, जो हज़रत अली ये हैदर कर्रार हज़रत हुसैन के पितर बुजुर्गवार थे, और फ़ातिमतुज़ ज़हरा जैसी माँ हज़रत हुसैन की थी, उनकी तरबियत याफ्ता थे। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों नवासों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे कि ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। और यकुम मुहर्रमुल हराम को इस महीने में फ़ारूक़ आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा सानी की भी शहादत हुई, लेकिन हम लोग उनके नाम को, उनकी शहादत का इस मुहर्रम में तज़किरा नहीं करते। शायद ये हमारे उलमा की से जो है तो बात रह जाती है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक भी वो शख्सियत थी जो हुज़ूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो फ़ारूक़ आज़म और ख़त्ताब होते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको आज के रोज़ों में दुआ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अल्लाह इस मुल्क में शांति और अमन अता फ़रमाए, और हमारे शहर में, हमारे घर में, और इस बीमारी वबाई कोरोना वायरस से जो हम सब की हिफाजत फ़रमाए, हमको शिफा अता फ़रमाए, और सब के कारोबार में, अहल व अयाल में बरकतें अता फ़रमाए। आपने समाअत फरमाया मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतारे जाने से लेकर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत तक तमाम तारीख़ी वाक़यात बयान किए हैं, जो 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा को रौनुमा हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं आज 10 मुहर्रम को शहर में क्या चल रहा है, इसलिए कि आज शहर में ना सवारियों का हुजूम है, ना मातम की आह व फुगा। आखिर इस सन्नाटे की वजह क्या है, आइए जानते हैं भड़कल के बड़े चांद साहब के मुजाविर अब्दुल रज़्ज़ाक़ अब्दुल करीम से। आयुक्त के जो भी अनुसार जो भी नियम पाले गए हैं
वो हिसाब से जो है ढोल ताशे वगैरह सवारी वगैरह जो भी दूसरे अलम है वो सब मिलने के लिए यहाँ पर आशुर खाना भटकल गेट यहाँ पर आते हैं। इस साल कोरोना वायरस का जो लक्षण है उसकी वजह से आयुक्त ने जो भी हिसाब से हमको आदेश दिए है वो हिसाब से हम यहाँ पर कोई भी सवारी मतलब मिरोनिक निकालने की परमिशन नहीं है। और जो भी श्रद्धांजलि यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए दो लोग जो है दर्शन करने दे रहे हैं उनको, और मास्क वगैरह मुंह पे लगाकर। और जो भी यहाँ पर जमाव होता है हर साल की तरह, इस साल आयुक्त की जो भी परमिशन है जो भी आदेश है वो हिसाब से हम वो जमा नहीं होने दे रहे, ढोल ताशे वगैरह नहीं बजाने दे रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले कई माह से किसी भी मजहबी त्यौहार की सरगर्मियों को जिसमें अवामी इज्तिमा होता हो इजाज़त नहीं दी जा रही है। शियाने हुसैन के हर साल निकलने वाले मातमी जुलूस को भी इजाज़त नहीं दी गई। बुड्डी लाइन में इज़ादारी की मजलिसों के बारे में हमारे नुमाइंदे ने मौलाना इरफान रज़ा से बात की। आज गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमें गाइडलाइंस दी गई थी तो उसी हिसाब से ना आज कोई जुलूस निकला है ना कोई मजलिस हुई। सिर्फ हम अपने ही घरों में 4-5 अफराद की ज़रफ़ियत में मजालिस का इनेकाद किया और गम हुसैन को सादे तरीक़े से मनाया है जिस तरीक़े से हुकूमत हिंद ने हमसे कहा है। आज ख़ासियत इस मुनासिबत से है कि ये जो करबला का वाक़या गुज़रा है इसे वाक़या नहीं कह सकते हम, ये एक हकीकत है। वाक़या वो होता है जिसे इंसान एक बार पढ़ के भूल जाए, लेकिन करबला ऐसी हकीकत है जो हर इंसान के दिल में हमेशा ज़िंदा रहती है। और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पाक थे जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे। इनका मकसद यह था कि दीन इस्लाम को बचाया जाए। जब ये मदीने से निकले थे उन्होंने अपने नाना की क़ब्र पे आकर यही कहा था कि नाना मैं आपके दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। हर साल मुहर्रम में फूल और ढट्टी वालों, शिरनी वालों, गुब्बारे वालों और बच्चों के खेलने की तलवारें और खिलौने बेचने वालों की दुकानें लगा करती हैं। कोरोना के पाबंदियों की वजह से इस साल इन दुकानदारों को काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। आइए जानते हैं फूल वालों से कि उन पर क्या गुजरी। सर नहीं भी बोले तो एकदम 20% होगा, 100% से 20% पे धंधा आ गया। लॉकडाउन के कारण ना पब्लिक है ना कुछ है। अभी शेरनी पड़ी हुई है, गलाफा पड़े हुए हैं, ढक्कियाँ पड़े हुए हैं, अगरबत्ती बची हुई है, पूरा माल अभी बच गया समझो। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। जिंसी पुलिस स्टेशन का क्राइम स्क्वाड इन दिनों अवामी तज़किरों का मौजू बना हुआ है, जिसकी वजह उसका नक़ब ज़नों की टोली को पकड़ना है। जिंसी क्राइम स्क्वाड ने एक ऐसी टोली को गिरफ़्तार किया जिसने शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चोरी की वारदातें अंजाम दी। इस टोली ने पुराने मोंढा में 18 अगस्त को ओसवाल ट्रेडर में नक़ब लगाकर 54,210 रुपये का माल चोरी किया, जबकि 13 अगस्त को आकाशवाणी से करीब बालाजी हार्डवेयर से 68,744 रुपये का सामान चोरी किया। और इसी तरह सिडको N3 के साकिन विश्वकांत केदारनाथ के कदीम मोंढा में वाक़ केदारनाथ
मुरलीधर दरक नामी दुकान से 37,000 रुपये की अशिया की चोरी की, जिसका पता उनकी गिरफ्तारी के बाद चला कि तीनों चोरियों को अंजाम देने वाला गिरोह यही है। इस टोली को जिंसी पुलिस स्टेशन के क्राइम स्क्वाड ने गिरफ्तार किया। इस स्क्वाड में दत्ता शेड़के, रफ़ीक शेख, समप्त राठौड़, हारून शेख, सिद्दीकी, संजय गावांडे, सुनील जाधव, गणेश नागरे और परवीन टेकले शामिल थे। एसीपी सिडको जोन निशिकांत भुजबल, डीसीपी डॉक्टर राहुल खाड़े और कमिश्नर ऑफ पुलिस चिरंजीव प्रसाद की रहनुमाई में मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी गई। छावनी हर शहर में होती है, उसे कहीं कैंटोनमेंट, कहीं कैंप और कहीं लश्कर कहा जाता है। औरंगाबाद की छावनी की अपनी अलग खुसूसियात हैं और यहाँ के गणेश उत्सव की भी कुछ अलग रिवायतें हैं। छावनी के गणेश मंडलों का विसर्जन एक दिन लेट होता है और यहाँ होने वाले कार्यक्रम भी अपने नोयत के मुख्तलिफ होते हैं। छावनी गणेश महासंघ के सदर राहुल यल्दी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि उन्होंने इस बार क्या क्या प्रोग्राम रूबा अमल लाए हैं। छावनी महासंघ की ओर से आज हमने पड़ेगांव परिसर में जो गायरान ज़मीन है उसके ऊपर 101 झाड़ लगाकर छावनी महासंघ की ओर से पर्यावरण को और आने वाले नई पीढ़ी को उसका अच्छा ऑक्सीजन मिले, पर्यावरण अच्छा रहे, और हमने रंगोली स्पर्धा ली महिलाओं की। और इसके बाद में कल हम शाम में 28 मंडल जो महासंघ अंतर्गत है उसमें जाके सैनिटाइज़र और मास्क ये वाटअप करेंगे। और उसके बाद में गणेश विसर्जन के दिन सभी भक्तजनों से विनती करता हूँ कि वो मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करके जो भी सरकार ने नियम दिए है वो नियम का पालन करके विसर्जन के दिन जाए। इन दिनों औरंगाबाद में गणेश उत्सव जारी है। गणेश की मूर्तियों को अलग अलग अंदाज से बनाना, उन्हें संवारना, उन्हें मुख्तलिफ पैकरों में ढालना गणेश उत्सव के कदीम रिवायत है। महेंद्र सिंह धोनी के एक फ़ैन शुभम श्रीवास्तव ने अपने गणपति को संवारने सजाने के लिए जो दिखावा तैयार किया है उसमें महेंद्र सिंह धोनी का इस्तेमाल किया गया। इस तरह उसने गणेश और धोनी दोनों से अपने अक़ीदत को एक नुक्ते पर मरकूज़ कर दिया। उसने महेंद्र सिंह धोनी से मुताल्लिक़ अखबारी तराशों, ख़बरों और धोनी की तस्वीरों पर मुश्तमिल दिखावा तैयार किया है। आइए देखते हैं शुभम क्या कहते हैं। तर यंदा मी आपल्या गणपती घरच्या गणपतीसमोर महेंद्रसिंग धोनी यांचं एक जीवनपट माझ्या कृतीतून उतरवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। कारण की दरवर्षी मी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न आपल्या गणपती बाप्पासमोर करत असतो आणि तसं माझी इच्छापूर्ती जी तर बाप्पाच्या आशीर्वादाने होतच असते। तेही याही वर्षी सेम तसंच झालेलं आहे। गणपती बाप्पाच्या आशीर्वादामुळे जे तर यंदाही माझा देखावा जे तर खूप छान पद्धतीने जे ते साकार झालेलं आहे। त्याला माझ्या मुलाला लहानपणापासून खूप आवड आहे या सगळं वेगळं काहीतरी गणपतीसाठी करायची आणि यावर्षी तर त्यांनी खूपच छान केलेलं आहे की धोनींचे रिटायरमेंटमुळं त्यांनी इतकं चांगलं केलेलं आहे का त्याच्या सगळं मनातली इच्छा जे सर्व त्यांनी व्यक्त केलेली आहे। शहर में कोरोना का कहर जारी है। इंतज़ामिया से मौसूल हुई इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक शहर व ज़िले में कोरोना के 362 नए मरीज़ पाए गए हैं, जिससे ज़िले में मरीज़ों की तादाद बढ़कर 22,911 हो गई है। 17,537 मरीज़ इस खौफनाक वबा को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 684 मरीज़ इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अब ज़िले भर में 4,690 मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने कहा, यौम आशूरा की अहमियत सिर्फ वाक़े करबला से नहीं, सादगी के साथ मनाया गया यौम आशूरा। जिंसी पुलिस स्टेशन के क्राइम स्क्वाड की बड़ी कामयाबी, चोरी के मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस गिरोह को किया गिरफ्तार। और
औरंगाबाद में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी, आज फिर पाए गए 362 नए मरीज। अब भी 4690 मरीजों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।